हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक सृजन का लेसन नंबर 12 मजदूरी और प्रेम, जिसके लेखक हैं सरदार पूरण सिंह। और उसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो मजदूरी का मूल्य दिया जाता है वो सिर्फ पैसों से नहीं, प्रेम के बल पर भी दिया जा सकता है, यानी कि प्रेम के माध्यम से भी मजदूरी का मूल्य चुकाया जा सकता है। और उसके दौरान हमने पढ़ लिया था उसके दो अंश, हल चलाने वाले का जीवन यानी कि एक किसान का जीवन, और दूसरा पढ़ा था हमने गडरिये का यानी कि एक भेड़ चराने वाले का जीवन। गडरिये के जीवन में पढ़ा था किस प्रकार वह जंगल में रहता है और किस प्रकार से वह अपनी भेड़ों को चराता है और किस प्रकार से ईश्वर की वंदना करता है, उसकी पूजा अर्चना करता है। और कब जब उसकी भेड़ बीमार हो जाती है तो किस प्रकार वह ईश्वर की ओर देखता है, आकाश की ओर देखता है, और 2-4 दिनों में ही उसकी भेड़ सही हो जाती है और ईश्वर का वो धन्यवाद ज्ञापित करता है और पूरा परिवार बड़ी ही खुशी से नाच उठता है। तो आज हम पढ़ेंगे मजदूर की मजदूरी। मजदूर की मजदूरी। आपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, यानी कि आपके यहाँ कोई मजदूर मजदूरी करने आया और उसकी जितनी मजदूरी बनी, मान लो 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, यह लो दिन भर की अपनी मजदूरी। वाह क्या दिल लगी है। हाथ पांव सिर आँखें इत्यादि सब के सब अवयव जितने भी अंग प्रत्यंग थे उसने आपको अर्पण कर दिए, समर्पित कर दिए, यानी कि आपके लिए उसने सर्वस्व अपना त्याग किया भी। ये सब चीज़ें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ हैं, यानी कि उसने अपने आँख, हाथ, पाँव, सिर ये सब अपने को अर्पण कर दिए। तो ये सब चीज़ें उसकी तो थी नहीं, ये सब किसकी हैं? ईश्वरीय पदार्थ थे। जो पैसे आपने उसको दिए वो भी आपके नहीं थे, यानी कि जो पैसे भी आपने उसको मज़दूर को मजदूरी के रूप में दिए हैं वो भी आपके नहीं थे। तो वे तो पृथ्वी से निकली हुई, भूगर्भ से निकली हुई धातुओं के कुछ टुकड़े थे, अतएव ईश्वर के निर्मित थे, यानी कि ईश्वर ने उनको बनाया था। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होता है। जो मजदूरी का जो ऋण है, मजदूरी का जो कर्ज है, वो तो परस्पर प्रेम सेवा से चुकता होता है, यानी कि प्रेम की भावना से, आपसी प्रेम, आपसी सहचर्य, इन सब भावनाओं से चुकता होता है, दिया जाता है। अन्न धन से नहीं, अन्न और धन से इसका लेन देन नहीं किया जा सकता। यानी कि कहने का भाव ये है कि मजदूरी अन्न धन से नहीं, परस्पर
प्रेम सेवा से चुकता होती है। वे तो दोनों ही ईश्वर के हैं। अन्न धन वही बनाता है, जल भी वही देता है। ठीक उसी प्रकार अन्न धन वही बनाता है, ईश्वर ही बनाता है, और जल भी वही देता है। आगे है एक जिल्द साज होता है, यानी कि वो जिल्दे वगैरह चढ़ाने वाला, बुक्स वगैरह पे जो कवर वगैरह चढ़ाते हैं ना, उनको जिल्द साज। एक जिल्द साज ने मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांध दी, यानी कि मेरी एक पुस्तक थी और उसकी जिल्द बांध दी, अर्थात उसको कवर किया उसने। एक जिल्द साज ने मेरी एक पुस्तक की जिल्द बांध दी। मैं तो इस मजदूर को कुछ भी नहीं दे सका। मैं उसको इसके बदले में कुछ भी नहीं दे सका। देखो कितनी बड़ी बात कहने का प्रयास कर रहा है लेखक इसमें, आप समझने का प्रयास करें उसको। मैं तो इस मजदूर को कुछ भी नहीं दे सका, परंतु उसने उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे डाली। उसने एक विचित्र वस्तु मुझे क्या हो गई, दे डाली। क्योंकि देखो उसने उसको जिल्द में बांध दिया, उसको नियंत्रित कर दिया। अब उसके पेज वगैरह कभी भी इधर उधर फट नहीं सकते, उड़ वगैरह नहीं सकते, उसमें से निकल नहीं सकते। तो कितना बड़ा उसने काम किया है, यानी कि उम्र भर के लिए उसने एक हमें चीज़ दे दी, परंतु उसने उम्र भर के लिए क्या कर दिया, मुझे एक विचित्र वस्तु या एक विशेष चीज़ दे डाली। आगे है, जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया, मेरे हाथ जिल्द साज के हाथ पर जा पड़े। पुस्तक देखते ही मुझे वो जिल्द साज याद आ जाता है। वह मेरा आमरण मित्र हो गया, यानी कि मरते दम तक वह मेरा आमरण मित्र हो गया। मैं उसको मरते दम तक नहीं भूल सका। पुस्तक हाथ में आते ही, और जो पुस्तक जब मैं उसको अपने हाथ में लेता, तो मेरे अंतःकरण में, मेरे मन में रोज़ भरत मिलाप का सा समा बन जाता, अर्थात बहुत ही अच्छा दृश्य पैदा हो जाता। आगे है, गाढ़े की एक कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है। साथ ही साथ वह अपने दुख पर रोती भी है। साथ ही साथ वह अपने दुख पर रोती भी है। दिन को खाना नहीं मिला, रात को भी कुछ मैसर नहीं हुआ, उपलब्ध नहीं हुआ, हासिल नहीं हुआ। अब वह एक एक टांके पर आशा करती है कि कमीज़ कल तैयार हो जाएगी, तब कुछ तो खाने को मिलेगा, यानी कि उम्मीद उसको भी रहती है। जब वह थक जाती है, तब ठहर जाती है, सुई हाथ में लिए हुए है, कमीज़ घुटने पर बिछी हुई है। उसकी आंखों की दशा उस आकाश की जैसी है जिसमें बादल बरसकर अभी अभी बिखर गए हैं। खुली आंखें ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही है, अर्थात खुली है उसकी आंखें और ईश्वर के ध्यान में, ईश्वर की आराधना में बड़ी ही मगन हो रही है, लीन हो रही है। कुछ काल के उपरांत या कुछ समय के पश्चात हे राम कहकर उसने फिर से सीना शुरू कर दिया, अर्थात उसकी सिलाई शुरू कर दी। इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज़ मेरे लिए, मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है, मेरे अंतर्मन का वस्त्र है। इसे पहनना मेरा तीर्थ यात्रा है,
इस कमीज़ में उस विधवा के सुख दुख, प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपी गंगा की बाढ़ चली जा रही है। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम प्रार्थना, संध्या और नमाज से क्या कम है। शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती, ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मूक प्रार्थनाएं, ऐसी पवित्र प्रार्थनाएं, चुपचाप प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है। आगे है प्रेम मजदूरी। मुझे तो मनुष्य के हाथों से बने हुए कामों में उनकी प्रेम में पवित्रता, प्रेम में पवित्र आत्मा की सुगंध आती है, खुशबू आती है। राफेल आदि के चित्रों में उनकी कला कुशलता को देख इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। केवल चित्र का दर्शन ही नहीं, किंतु साथ ही उसमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से, जड़ से प्रतीत होते हैं। उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। उनमें और हाथ के चित्रों में, यानी कि मशीनी चित्रों में और हाथ के बने हुए चित्रों में कितना भेद है, सिर्फ उतना ही जितना कि बस्ती और शमशान में। यानी कि कहने का अभिप्राय है कि इस छोटी सी बात में उसने बहुत बड़ी बात कह दी, क्योंकि शमशान और बस्ती में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। शमशान जहाँ मुर्दा आदमियों को जलाया या गाड़ा जाता है, और बस्ती जहाँ जिंदा लोग जीवन यापन करते हैं। आगे है हाथ की मेहनत से चीज में जो रस भर जाता है वह भला लोहे के द्वारा बनाई हुई चीज में कहाँ। जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, मैं स्वयं पानी देता हूँ, जिसके इर्द गिर्द यानी कि आसपास घास पात खोदकर, यानी कि जो अनावश्यक पेड़ पौधे उसके साथ उगाते हैं, खरपतवार खोदकर मैं साफ़ करता हूँ। उस आलू में जो मुझे रस आता है, वो आनंद आता है, वह टीन में बंद किए हुए अचार मुरब्बे में नहीं आता। वह किसी अन्य, चाहे वो चीज़ कीमती ही क्यों नहीं, परंतु जो हाथ से बनी हुई चीज़ में आनंद आता है वह कहीं भी अन्य संभव नहीं है। मेरा विश्वास है कि जिस चीज़ में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता, उसमें उसके हृदय का प्रेम, उसके अंतर्मन का प्रेम और मन की पवित्रता और उसके मन का पवित्रतम रूप सूक्ष्म रूप से बड़े ही संक्षिप्त रूप में, बड़ी छोटे रूप में मिल जाती है, और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति भी आ जाती है। प्रेम रूपी भावना, मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति भी उसमें समाहित है भी। होटल में बने हुए भोजन यहाँ नीरस होते हैं, क्योंकि वहाँ मनुष्य मशीन बना दिया जाता है। होटल में आदि में जो बने हुए भोजन होते हैं वो नीरस होते हैं। नीरस का मतलब होता है रस से हीन, रस की मात्रा नहीं होती, उसमें आनंद की भावना नहीं होती, क्योंकि वहाँ मनुष्य को मशीन बना दिया जाता है। परंतु अपनी प्रियतमा, अपनी पत्नी के हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में कितना रस होता है, कितना आनंद होता है। जिस मिट्टी के घड़े को कंधों पर उठाकर मीलों दूर से उसमें मेरी प्रेम मगन प्रियतमा, मेरी प्रेम मगन प्रियतमा ठंडा जल भरकर लाती है, उस लाल घड़े का जल जब मैं पीता हूँ
जल क्या पीता हूँ, तब जल क्या पीता हूँ, अपनी प्रेयसी यानी कि अपनी प्रेमिका या अपनी पत्नी के प्रेम रूपी अमृत का पान करता हूँ, प्रेम रूपी अमृत को पीता हूँ। जो ऐसा प्रेम प्याला पीता हो उसके लिए शराब क्या वस्तु है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो उसकी प्रेयसी, उसकी प्रेमिका, उसकी पत्नी घड़े में जल भर के लाती है, वो उसके लिए शराब से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, शराब से भी ज़्यादा मादक उसे लगता है। प्रेम से जीवन सदा गदगद रहता है, सदैव आनंदित रहता है। मैं अपनी प्रेयसी की, अपनी प्रेमिका की ऐसी प्रेम भरी, रस भरी और दिल भरी सेवा का बदला क्या कभी दे सकता हूँ। यानी कि इस प्रेम रूपी मजदूरी का मैं बदला कभी भी नहीं दे सकता। उधर प्रभात मतलब सुबह ने अपनी सफ़ेद यानी कि सफ़ेद किरणों से अंधेरी रात पर सफ़ेदी सी छिटकाई, यानी कि अंधेरी रात थी और उधर किरणों ने, सुबह रूप सूर्य की किरणों ने अपनी सफ़ेदी छिटकाई। इधर मेरी प्रेयसी मैना अथवा कोयल की तरह अपने बिस्तर से उठी, उसने गाय का बछड़ा खोला, दूध की धारा से अपना कटोरा भर लिया, गाते गाते अन्न को अपने हाथों से पीसकर सफ़ेद आटा बना लिया, यानी कि बड़ा ही सफ़ेद पवित्र आटा भी उसने बनाया। इस सफ़ेद आटे से भरी हुई और इस सफ़ेद आटे से भरी हुई छोटी सी टोकरी सिर पर, यानी कि उसने आटा पीसा और उस सफ़ेद आटे से भरी हुई एक छोटी सी टोकरी अपने सिर पे, एक हाथ में दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा है, वो भी दूध से भरा हुआ है, लाल रंग का मिट्टी का कटोरा, और दूसरे हाथ में मक्खन की हांडी मिट्टी का बर्तन होता है तो उसमें, और दूसरे हाथ में क्या है उसके, मक्खन की छोटी सी हांडी है भी। जब मेरी प्रिया घर की छत के नीचे, जब मेरी प्रियतमा, मेरी पत्नी, मेरी प्रेयसी घर की छत के नीचे इसी तरह खड़ी होती है, तब वह छत के ऊपर की श्वेत प्रभा से भी अधिक आनंददायक, तब वह छत के ऊपर की श्वेत सफ़ेद प्रभा चमक रोशनी से भी अधिक आनंददायक, उससे भी ज़्यादा अधिक आनंद देने वाली, बलदायक मतलब ताकत देने वाली, बुद्धिदायक, मेरे को अक्ल देने वाली, बुद्धि देने वाली, मेरी आंतरिक ज्ञान को प्रकट करने वाली बुद्धिदायक जान पड़ती है। यानी कि जब मेरी प्रिया घर की छत के नीचे इस तरह खड़ी होती है, तब वह घर छत के ऊपर की श्वेत प्रभा से भी, सफ़ेद प्रकाश से भी अत्यधिक आनंददायक, आनंद देने वाली, बल देने वाली, बुद्धि देने वाली और आनंदमयी प्रतीत, और बलदायक और बुद्धिदायक जान पड़ती है। उस समय वह उस प्रभा से, उस रोशनी से अधिक रसीली, अत्यधिक रंगीली, जीती जागती, चैतन्य और आनंदमयी प्रातःकालीन शोभा सी लगती है। यानी कि वो प्रातःकालीन शोभा सी मुझे प्रतीत होती है जब मैं उसके सुबह सुबह दर्शन करता हूँ, उसको देखता हूँ। अपनी प्रेयसी, अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी, कुछ भी हो सकती है वो। मेरी प्रिया अपने हाथ से चुनी हुई लकड़ियों को अपने दिल से चुराई हुई एक चिंगारी से लाल अग्नि में बदल देती है। मेरी जो प्रिया है अपने हाथ से चुनी हुई लकड़ियों को अपने दिल से चुराई हुई एक चिंगारी से लाल अग्नि में बदल देती है जब वह आटे को छलनी से छानती है, जब वह आटे को
छलनी से छानती है, तब मुझे उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत, एक विशेष, एक ईश्वरीय ज्योति की, इस ईश्वरीय चमक की लौ सी नज़र आती है, रोशनी नज़र आती है, एक प्रकाश सा नज़र आता है। जब वह उस अग्नि के ऊपर जब वह उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटियां बनाती है, खाना बनाती है, तब उसके चूल्हे के भीतर, उसके चूल्हे के अंदर मुझे तो पूर्व दिशा की नभो लालिमा, नभ की लालिमा, आसमान, नभ लालिमा का मतलब होता है आसमान की लाली से भी अधिक आनंददायिनी लालिमा देख पड़ती है या दिखाई पड़ती है, अर्थात बहुत ज़्यादा आनंद की भावना उस समय प्रवाहित होती है। यह रोटी नहीं कोई अमूल्य पदार्थ है। तो यानी कि वो इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही है, तो उसकी मेहनत की मजदूरी देने के संदर्भ में लेखक ये कह रहा है, यह रोटी नहीं कोई अमूल्य पदार्थ है, यानी कि इसकी कोई कीमत नहीं है। अमूल्य, जिसकी कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती। तो यह रोटी नहीं कोई अमूल्य पदार्थ है। मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का इसी गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम क्या रखा है? योग रखा है, आस्था रखा है। और मेरा यही योग है, मेरी यही आस्था है, मेरी यही ईश्वरीय भक्ति है। तो यहाँ ये अंश पूर्ण हुआ आपका मज़दूर और मज़दूर की मज़दूरी। तो आगे हम पढ़ेंगे मज़दूरी और कला आगामी ऑनलाइन क्लास के दौरान। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।